हरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। मानस प्रेमियों, श्री रामचरित मानस में भगवान के गुणगान वर्णन संग्राम में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में बालकांड दोहा क्रमांक 284 से लेकर के 285 तक में आए भगवान के गुणगान का वर्णन सुना। अब आज दोहा क्रमांक 286 से लेकर के 303 तक में आए भगवान के गुणगान का वर्णन सुनेंगे। धनुष टूट जाने के बाद जनक के दूत महाराज दशरथ जी को पत्रिका लेकर के अयोध्या पहुँचते हैं। तब महाराज दशरथ जी उन जनक दूतों से पूछते हैं कि हे भाई, तुमने क्या अपनी आंखों से दोनों राजकुमारों को देखा है? तो जनक दूत बड़ा सुंदर उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे राजन, आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं। वे तो पुरुषों में सिंह के समान और तीनों लोकों के उजियारे हैं, जिनके यश और प्रताप के आगे चंद्रमा मलिन और सूर्य शीतल लगता है। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। हे देव, आगे जनकदूत कहते हैं, हे देव, आपके दोनों बालकों को देख करके अब आंखों के सामने कोई नहीं आता, अर्थात अब आंखों में कुछ देखने की इच्छा नहीं होती। देव देखी तब बालक दो, अब नया की तरयावत को। इसके बाद महाराज दशरथ जी पत्रिका लेकर के गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। गुरु वशिष्ठ जी सुंदर मंगल समाचार सुन करके कहते हैं कि हे राजन, आपसे अधिक बड़ा पुण्य किसका होगा, जिसके राम जैसे पुत्र हैं। तुम ते अधिक पुण्य बढ़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। आगे वशिष्ठ जी कहते हैं कि आपके चारों पुत्र वीर, विनम्र और धर्मव्रत के धारण करने वाले और गुणों के सागर हैं। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। इसके बाद जो है वशिष्ठ जी बारात सजा करके चलने के लिए अनुमति देते हैं, अनुमति कहते हैं राजन को। तब महाराज दशरथ सुंदर दो दिव्य रथ सजवाते हैं, जिनको लेकर के सुमंत्री जाते हैं। तो सबसे पहले एक दिव्य रथ पर गुरु वशिष्ठ जी को बैठा देते हैं, और फिर दूसरे राजसी रथ में महाराज दशरथ जी बैठ जाते हैं। इसके बाद महाराज दशरथ जी श्री राम जी का सुमरण करते हैं और गुरु जी की आज्ञा प्राप्त करके शंख बजा करके बारात ले करके चल देते हैं। सुमिरि राम गुर आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई। बारात चलते देख करके देवता हर्षित हो जाते हैं और सुंदर मंगल देने वाले फूलों की वर्षा करने लगते हैं। हर से विबुध बिलो की बराता, बरसहि सुमन सुमंगल दाता। गोसाई जी कहते हैं कि बड़ा कोलाहल हो रहा है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं, बारात और आकाश दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवताओं की नारियां सुंदर मंगल गीत गाने लगी, गले और सरस राग से सानाइयां बजने लगी। भयउ कोलाहल है गए गाजे, व्योम बरात बाजने बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजही सहनाई। गोसाई जी कहते हैं कि ऐसी बनी हुई बारात वर्णन करते नहीं बनता और शुभ देने वाले सभी सगुन हो रहे हैं। बनई न बरनत बनी बराता, हो ही सगुन सुंदर शुभदाता।
इसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं कि मंगलमय और कल्याणमय और सब मनचाहा फल देने वाले सगुन सगुन मानो साचे होने के लिए एक ही साथ हो गए। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, जनु सब साचे हो हित भय सगुन एक बार। इस प्रकार से आज के वर्णन का ही विश्राम, आगे का वर्णन अगले भाग में सुनाया जाएगा। धन्यवाद।